एक और क्वेश्चन दोस्तों आपके साथ लेके आया हूँ डिसोल्यूशन की जनरल एंट्रीज के ऊपर। जिन बच्चों को डर लगता है इस चीज से, वो डर खत्म कर दूंगा आपको इजी से इजी वे बता के कैसे डिसोल्यूशन की एंट्रीज पास की जाती है। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो मैंने पहले की 2-3 पार्ट्स बनाए हैं जिसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, उसको जरूर देखना। फिर आते हैं इस क्वेश्चन पे। सीबीएसई का पेपर आया हुआ है 2025, यानी लास्ट ईयर का पेपर है, और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। पेपर में आजकल ज्यादा ट्रेंड है एंट्रीज का एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। पार्टनर्स के नाम है राजेश, सोमेश और योगेश। सब कुछ आगे कहानी लिखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 21,000 के, पेड बाय योगेश। योगेश ने पे करा है, तो 6 पॉइंट। एक्सपेंसेस 21,000 के पेड बाय योगेश, तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, और क्योंकि हमारी पॉकेट से कैश नहीं गया, किसने पे करा है? योगेश ने। तो हम लिखेंगे योगेश कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 21,000, 21,000। पॉइंट नंबर 5, हमेशा एंट्रीज करते टाइम आसान आसान ढूंढो, फिर कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाता है। सीधा बड़ी वाली एंट्रीज मत पढ़ो। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आते ही मेरे दिमाग में चल रही है बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स आते हैं लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड होती है क्रेडिट, उसे खत्म करना है तो करूंगा डेबिट। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स करूंगा डेबिट। पॉइंट नंबर 5। अब क्योंकि सर सन्ड्री क्रेडिटर हम अकाउंट बनाते नहीं है, तो उसकी जगह मुझे, सन्ड्री क्रेडिटर्स की जगह मुझे लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। 3 लाख के थे, सेटल हो गए 10% डिस्काउंट पे, यानी फाइनली आपकी पॉकेट से कितना पैसा गया? 3 लाख का 10% गया तो आया 2,70,000। तो ये हो गई हमारी एंट्री। अब चलते हैं और फर्स्ट नंबर पे चलते हैं। पहले आसान आसान देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर, राजेश टुक ओवर स्टॉक। अब आप फिर वही स्टॉक आता है दोस्तों असेट साइड में, तो असेट साइड होती है डेबिट। खत्म करने के लिए क्या करूंगा? क्रेडिट। तो स्टॉक को खत्म करेंगे, क्रेडिट 4 लाख का था, राजेश ले गया 20% डिस्काउंट पे, तो 4 लाख का 20% होता है 80,000, यानी 3,20,000 में राजेश ले गया स्टॉक। तो राजेश ले गया, तो राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2, स्टॉक लिख नहीं सकता, स्टॉक की जगह मैं क्या लिखूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट। तो 4 लाख का 20% हो गया 80,000, कितने में ले गया? 3,20,000। लो सर, ये भी खत्म हो गया। आइए जरा और चलते हैं पॉइंट नंबर 2। पहले रीड करते हैं आराम से। सुमेश एग्री टू टेक ओवर फर्म्स फर्नीचर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स 80,000। फर्नीचर आता कहाँ है? अगेन फर्नीचर आता है असेट साइड में, डेबिट साइड। तो उसको खत्म करने के लिए मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट। फर्नीचर लिख नहीं सकता, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में ले गया? 80,000। और कौन लेके गया है? सुमेश। तो सुमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000। अब बची हैं आपकी थर्ड और फोर्थ। आइए अब जरा थोड़ी टेक्निकल ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन, लैंड एंड बिल्डिंग 60 लाख की थी, उसको आपने बेच दिया 90 लाख में, और 90 लाख पर ब्रोकर ने आपसे ले लिया 10% कमीशन। तो 90 लाख का बेचा था, 10% होता है 9 लाख। तो आपके हाथ में आएंगे 81 लाख। 81 लाख आएंगे। अब आप सोचो बिल्डिंग कहाँ आती है? बिल्डिंग आती है डेबिट साइड में। खत्म करने के लिए क्या करूंगा? क्रेडिट। बिल्डिंग लिख नहीं सकता, तो इसकी जगह लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट लिखूंगा? 90 में से 10% गया तो बचा 81 लाख। 81 लाख, और ऊपर आ जाएगा कैश में बेचा है, कैश अकाउंट डेबिट 81 लाख। तो ये हो गई हमारी एंट्री 81 लाख। उसके बाद चलते हैं लास्ट।
फोर्थ, आशीष ओल्ड कस्टमर था, यानी ओल्ड का मतलब हो गया पुराना कस्टमर था आशीष, और उसका अकाउंट 70,000 लेने थे, वो ऑलरेडी खत्म हो चुके थे, बैड डेब्ट्स इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल को छोड़ो, इस साल क्या हुआ, उसने 60% क्या करा है, पे। तो 70,000 का 60% हो गया 47 6 42,000, वो हमें पैसा मिला है। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है आपके पास, कितना आ रहा है, 42,000। टू, टू, बैड डेब्ट रिकवर्ड लिख नहीं सकते, बैड डेब्ट रिकवर्ड लिख नहीं सकते, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन हो चुका है खत्म। डिसोल्यूशन की एंट्रीज आपको ऑलमोस्ट समझ आ गई हैं, मैंने पीछे 2 3 वीडियोस और बनाई हैं, तो सारी देख लेना। एंट्रीज का पार्ट आपका खत्म हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।